डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज हमारी साझी प्राथमिकता का विषय रहा है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है। भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पिछले वर्ष COP28 के दौरान हमने ग्रीन क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मैं ब्रिक्स पार्टनर्स को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गति शक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे UAE में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलैरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चर्चाओं के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के रूप में मैं राष्ट्रपति लूला को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आपकी ब्रिक्स अध्यक्षता की सफलता के लिए अपना पूरा सहयोग देगा। एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन और सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ब्रिक्स जिस तरीके से सफल रहा है उसका जिक्र उन्होंने किया और भारत आखिर कैसे ब्रिक्स देशों के साथ आगे मिल बढ़कर जो विकास की परिकल्पना है उसे पूरा करने के लिए सशक्त तरीके से खड़ा है उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री यहां पर करते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो भी चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए भारत भी ब्रिक्स देशों के साथ पूरी तरह से खड़ा है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं और अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे नेतन्याहू पर जिस हमले का प्लान को रचा गया था आखिर कितना वो खतरनाक प्लान था, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं नेतन्याहू के घर पर दरअसल अटैक किया गया था। ये वो तस्वीरें जब ड्रोन अटैक यहां पर किया गया और कैसे निशाना उस दौरान उनके पुश्तैनी घर को बनाया गया था, जहां पर 3 ड्रोन्स पहुंचते हैं उनके घर को निशाना बनाने की कोशिश दरअसल यहां पर होती है और नेतन्याहू होते हैं टारगेट। लेकिन अब अगली तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं।
तो नेतन्याहू को टारगेट करने की कोशिश यहां पर जो है वो की जाती है। उनकी हत्या की कोशिश दरअसल यहां पर हो रही थी, लेकिन अब ईरान के अंदर घबराहट देखने को मिल रही है। ईरान में खामनेई जो है वो भी घबराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब बारी इजराइल की। जो हमला किया गया उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई, जहां नेतन्याहू के घर को निशाना यहां पर बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इजराइल क्या करेगा, और इसी को लेकर घबराहट जो है वो ईरान में दिख रही है। अब ईरान क्या कह रहा है? हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू की हत्या की दरअसल इससे पहले कोशिश की थी। इस पर अब ईरान इजराइल को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। इस पर इजराइल पर धमकाने की कोशिश जो है वो ईरान कर रहा है। इजराइल ने अगर खामनेई को खत्म कर खामनेई पर कोई हमला किया तो उसका जवाब मिलेगा। इजराइल पर भी बड़े हमले ईरान की तरफ से होंगे। इजराइल के परमाणु सैन्य अड्डों पर भी ईरान की तरफ से हमला होगा अगर खामनेई को किसी भी तरीके की जो चोट है वो पहुंचाने की कोशिश यहां पर होती है। नेतन्याहू के पुश्तैनी घर पर दरअसल ड्रोन अटैक हुआ था, तस्वीरें सामने आई थी कैसे नेतन्याहू को टारगेट किया गया था। उनकी हत्या की कोशिश हिजबुल्लाह की तरफ से की गई थी और कहा गया था कि ईरान का इसमें हाथ है। 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने ड्रोन से दरअसल इस हमले को अंजाम दिया था। हमला जो है विफल कर दिया गया था हाइफा शहर के पास, जहां सेसरिया में जो पुश्तैनी घर है वहां अटैक यहां पर किया गया था। वहीं बड़ी खबर इस वक्त बता दूं आपको, इजरायली पीएम नेतन्याहू की तरफ से इसी बीच बड़ा बयान दिया गया है। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम पर जो भी पलटवार करेगा उसे जवाब मिलेगा, जो हमले करेगा उसे जवाब जो है वो इजराइल की तरफ से मिलेगा, क्योंकि इजराइल पर किसी को हमले करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उस खतरे को हम खत्म करेंगे जो हमें धमकी दे रहे हैं। ואני רוצה להגיד גם מילה לגבי אבי, זיכרונו לברכה. और वहीं युद्ध क्षेत्र से एक और बड़ी तस्वीर आज सामने आई जब आईडीएफ की तरफ से यह पोस्टर जारी कर दिया गया। कौन है ये है सैफुद्दीन नसरल्लाह के बाद इसे उत्तराधिकारी माना जा रहा था। 4 अक्टूबर को बड़ी स्ट्राइक की गई थी, पुष्टि नहीं हो रही थी। आईडीएफ ने कहा था कि हमने खत्म कर दिया, और अब इसकी मौत की पुष्टि कर दी गई है। आईडीएफ की तरफ से मुहर लगा दी गई है, और इसे कहिए हिजबुल्लाह की मौत पर उसके ताबूत में आखिरी कील भी यहां इजराइल ने ठोक दी है। संग्राम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।